हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। आज हम यहाँ पे भारी डिमांड की वजह से हमने ये वीडियो लेके आना पड़ रही है मुझे। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स की वीडियो, जो कि तुम्हें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि यहाँ तुम्हें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में कराने वाला हूँ। कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा। तो आज हम इस वीडियो में डेफिनेटली इक्विलिब्रियम चैप्टर लेने वाले हैं। बहुत लोगों को हार्ड लगता है चैप्टर। अगर तुमने इसकी 20 मिनट रिवीजन सीरीज नहीं की तो फटाफट देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब मार दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर 2 लाख सब्सक्राइबर्स गाइस, तुम लोग की वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसके अगर आपको पूरा जो क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ चाहिए, ये आपको मेरे इंग्लिश वर्ड के ऐप पे मिल जाएगी। पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। विदाउट एनी फर्दर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोल रहा है, आप एक काम करना, जैसे क्वेश्चन आपको देखिए, आप वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो, और फिर आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो फटाफट पॉज करो, क्वेश्चन देख लो फटाफट। PCl5 PCl3 Cl2 ये इक्विलिब्रियम पे 500 केल्विन पे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्लोज कंटेनर के अंदर है, जिनका कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे दे रखा है इतना 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 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे कंसंट्रेशन इन तीनों का यहाँ पे दे रखा है। तो केसी की वैल्यू आपको निकालनी है। केसी की वैल्यू, केसी का फॉर्मुला आई होप कि अब तो आपको पता होगा। नहीं पता तो तुमने मतलब 20 मिनट रिवीजन सीरीज नहीं देखी मेरी, जाके देखो, पॉज करो, उसको फटाफट से बताओ, उसका फिर सॉल्यूशन तो मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पूछा हमसे केसी की वैल्यू, याद रखो। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका तुमसे केसी की वैल्यू पूछिए। केसी का फॉर्मुला अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं फटाफट बता देता हूँ। मैं यहाँ जो रिएक्शन लिखी है, पहले रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट। रिएक्शन क्या थी हमारी? PCl5, ठीक है, PCl5 हमारी रिएक्शन थी। तो ये हमारी कुछ रिएक्शन थी जो कि तुम्हें पे गिवन थी ऑलरेडी, है ना। अब हम यहाँ पे इसकी हमें केसी की वैल्यू निकालनी, ठीक है, केसी की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे गैस वगैरह नहीं लिख रहा, नॉर्मल बस मैं तो बेसिक यहाँ पे रिएक्शन लिख दी, क्योंकि तुम्हें जल्दी जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो तुम्हें यही अपनाना पड़ेगा। ठीक है, केसी का वैल्यू सबको ऑलरेडी पता है। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 की कंसंट्रेशन, फिर आपकी Cl2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आपकी यहाँ पे PCl5 की कंसंट्रेशन। ऐसे सॉल्व किया होगा सबने। सारी वैल्यूज तुम्हें ऑलरेडी दे रखी थी, बस तुम्हें इस वाले फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट आउट कर लेनी है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें यहाँ पे मैं बिल्कुल कंसेप्ट समझाऊं, उसके आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारा पूरा तुम्हारी तरफ से रहेगा, तो तुम इसको थोड़ा कोशिश करना। ठीक है, और वैल्यूज देखिए, वैल्यूज तुम्हारे यहाँ पे PCl5 की जो तुम्हें वैल्यू दे रखी है 0.21 - 3 दे रखी है, और बाकी PCl3 एंड Cl2 की तुम्हें सेम वैल्यूज दे रखी है, जो कि है हमारी 1.2 - 3। ठीक है, तो बस तुम्हें यही सारी वैल्यूज वाले फॉर्मुले पुट करनी, जो तुम्हें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इतना प्यारा सा तुम्हारे लिए फॉर्मुला, इसमें तुम्हें सारी वैल्यूज पुट आउट करनी है। आइए पुट करते हैं। केसी की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये है आपका 1.2 × 10⁻³ ये दोनों सेम ही है, तो उसका स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्टली हम। 1.2 × 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय तुम्हारे यहाँ पे कितनी PCl5 की वैल्यू 0.8 इंटू कितनी दे रखी है यहाँ पे, तुम्हें दे रखी है ये 0.8 × 10⁻³ दे रखी है। ठीक है, सो नीचे पुट करो 0.8 × 10⁻³ यहाँ से तुम अगर केसी की वैल्यू निकालना चाहोगे, तुम्हारा लगभग जो आंसर आएगा 1.8 × 10⁻³ के अराउंड तुम्हारे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और तुमने केसी की वैल्यू निकाली। मेन इसमें तुम्हें क्या चीज़ समझ में आएगा? ठीक है, मेन इसमें क्या चीज़ समझ में आ रही है हमें, कि अगर हमें ये वाला फॉर्मुला याद है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मुला पुट करके डायरेक्टली हम सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज तुम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तुमने अपनी वैल्यूज पुट करी और तुमने अपना आंसर निकाला। आओ, हमारा ऑप्शन वाला कौन सा होगा? 1.2 - 3। ठीक है, तुम्हारा बी ऑप्शन हो गया 1.8 × 10⁻³ आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। काफी लोग ये सी ना करते। ठीक है, विदाउट एनी यूनिट हम 1.8 × 10⁻³ हम केसी की वैल्यू कर रहे होंगे। आई होप कि तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ गया। जिनका सही है बहुत अच्छा, जिनका नहीं सही मैं तुम्हें समझा दिया तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कहता है द यील्ड ऑफ NH3 इन द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। यहाँ पे डेल्टा एस तुम्हें रखा -22.08 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये किससे अफेक्ट होता है तुमसे ये पूछा है। ये तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ N2, चेंज इन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ N2, और तुम्हारे यहाँ पे है चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ N2। ये तुम्हें बहुत मैं बता रहा हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी साथ साथ इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये भी करना है। ठीक है, पॉज करो, मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आओ उसको फटाफट से सॉल्यूशन समझते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे पता है, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, जो रिएक्शन है, जो मेरी रिएक्शन है वो मेरी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, मेरी क्या है वो? मेरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, ठीक है, यहाँ पे मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तुम्हें यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ, डेल्टा एच माइनस लिखा हुआ -22.08, तो यहाँ पे समझ में आ गया रिएक्शन है वो मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ इस केस में जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम होगा वो किन 3 चीजें से अफेक्ट होगा? याद रखना हमेशा, यहाँ पे तुम्हारी तीनों चीजें यहाँ पे अफेक्ट हो रही होंगी। तुम्हारे यहाँ पे प्रेशर भी अफेक्ट हो रहा होगा, तुम्हारा टेम्परेचर भी अफेक्ट हो रहा होगा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 भी अफेक्ट हो रहा होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होता है? हमारा ऑप्शन होता है डी। ठीक है, याद रखना यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है विद डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स। तो इस केस में इक्विलिब्रियम जो यहाँ पे अफेक्ट होता है वो तीनों चीजों से यहाँ पे तुम्हारा इफेक्ट चेंज हो रहा होगा। चेंज इन प्रेशर में भी, टेम्परेचर में, कंसंट्रेशन ऑफ N2। ऑप्शन नंबर डी होता है। होप कि तुमने यहाँ पे वाला आंसर बिल्कुल अच्छे से किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कहता है व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.05 m NaCl एक्वस सॉल्यूशन इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज इतना। ठीक है, ओके 1.5। ठीक है, समझ गए? ये तुम्हारे पे क्वेश्चन है। फटाफट पॉज करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है।
आई होप कि तुमने अब तक इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि तुम यहाँ पे सॉलिबिलिटी पूछिए AgCl की, जहाँ पे कितना 0.05 mm ऑफ NaCl एक सॉल्यूशन तुमसे पूछी हुई है, और तुम्हारी यहाँ पे जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl वो तुम्हें यहाँ पे दे रखा है इतना, ठीक है, वो तुम्हें यहाँ पे इतना दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। पहले हम एक बार रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं इसका KSP देखूं तो कितना हो रहा होगा तुम्हारा, लगभग ये तुम्हारा K इसका SP हो, ठीक है। आई होप कि तुम्हें सब टर्म समझ में आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें हमारी 20 मिनट रिवीजन सीरीज मिल जाएगा, तुम्हें मैंने पूरी पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। Cl नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, किसमें पूछा है तुमसे, NaCl में बोला नहीं, NaCl में कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो कितना यहाँ पे तुम्हें गिवन है, वो तुम्हें यहाँ पे गिवन है 0.05 m, 0.05 m तुम्हें यहाँ पे गिवन है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन ओके NaCl 0.6, ठीक है, यहाँ पे NaCl तुम्हें 0.05 m यहाँ पे तुम्हें गिवन है, ठीक है। यहाँ अगर मैं Ag पॉजिटिव की बात करूँ तो कितना तुम्हारे यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे होगे, बहुत आसान है। तुम्हें वैल्यूज कितनी गिवन है यहाँ पे 0.05 दे रखी है, और दे रखी है यहाँ पे 1.2 10 बस तुम्हें क्या करना है, डिवाइड करना है इन दोनों को आपस में। 1.05 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 0.05, समझ गए इतना। यहाँ से वैल्यू निकालो, ये वैल्यू कितनी आई है 3 इंटू 10⁻⁻9 m, समझ में आ गया। अब यहाँ पे तुमने सॉलिबिलिटी पूछी, और सॉलिबिलिटी क्या है, सॉलिबिलिटी तुम्हारी यही होगी, समझ में आ गया, सॉलिबिलिटी तुम्हारी यही तो होगी 3 -9 m, ठीक है। यहाँ से तुम्हें क्या समझ में आ गया, तुम्हें वैल्यूज कितनी की, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तुम कोशिश करना, तुम यहाँ पे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हें खुद में अकल आ जाएगी कि KSP तुमने यहाँ पे निकाली, तुम्हें पता है Cl यहाँ पे कितना, Cl तुम्हारा 0.05 है, ठीक है। यहाँ से अगर तुम Ag निकालना चाहो तो Ag कितना होगा, KSP डिवाइडेड बाय Cl, ठीक है। तुम Ag कितना है तुम्हारा, तो यहाँ पे KSP तुम्हारा कितना है 1.05 10 डिवाइडेड बाय Cl, Cl का कितना 0.05 m, दोनों तुमने डिवाइड किया, और तुम्हारा फाइनल यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, बस ये तुमने ये फॉर्मूले को तुमने यूज करके सारी वैल्यूज पुट करी। अगेन फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आते हो वैल्यू पुट करोगे तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आएगा, समझ में आ गया। 8 टिक करते हैं, 8 टिक करके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कहता है फॉर द रिएक्शन, तुम रिएक्शन पे गिवन है 2SO2 + O2 गिवन है 2SO3, व्हाट इज द Kc व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तुम्हें दे रखी है Kc, अगेन तुमसे Kc पूछा है यहाँ पे, है ना। ये मैं तुम्हें बहुत कोशिश करूँ बिगनर लेवल के क्वेश्चन से थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन तक ले जाऊँ, और अगर तुम्हें इसके एडवांस लेवल क्वेश्चन चाहिए तो तुम क्या करो, मैं डिस्क्रिप्शन में फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में हमें पता लग जाएगा मुझे तुम्हें और क्वेश्चन चाहिए तो मैं इसका डेफिनेटली कोर्स निकाल दूंगा अलग न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन फटाफट पॉज करके सॉल्व करो, मैं तुम्हें बताता हूँ सॉल्यूशन फटाफट। आई होप कि तुमने अब तक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। आओ इसका सॉल्यूशन फटाफट देखते हैं, सॉल्यूशन क्या कहता है इसका, सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट, ठीक है। Kc का फॉर्मूला यहाँ पे रिएक्शन के अकॉर्डिंग पुट करो, Kc का फॉर्मूला क्या होगा SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 और O2, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ये तो सबको बेसिक से पता ही चीज़ है। वैल्यू पुट करो फटाफट Kc की, SO3 कितना है तुम्हें, कितना गिवन है यहाँ पे 1.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 कितना तुम्हें गिवन है, ये गिवन है तुम्हारा 0.6 का स्क्वायर, और ये तुम्हारा O2 है 0.82। इसको सॉल्व करो, अगेन मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट समझाऊँ, बाकी क्वेश्चन वाला तुम्हारा ही पूरा पार्ट रहता है। तुम वैल्यूज को पुट करो, लगभग तुम्हारे अप्रॉक्सीमेटली तुम इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आने वाला है 12.229 लीटर पर मोल, तुम्हारा ये लगभग आंसर आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगेन तुमने Kc वाला फॉर्मूला यूज किया, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला था, इतना कुछ तुम्हें टेंशन वाली बात ली नहीं, और तुम्हारा फिर अगेन ये आंसर आ गया। तुम सोच लो कि सारे यही है क्यों आ रहे हैं, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कहता है अकॉर्डिंग टू द लुईस कांसेप्ट एन एसिड इज एन, ये डायरेक्ट तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बताओ पॉज करके बताओ, तो तुम देखते बता दो कि पॉज करने की जरूरत नहीं, बताओ। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज एन, क्या है एसिड, बताओ। एसिड क्या होता है, एक्सेप्टर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जो हमारा बेस क्या होता है, डोनर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एसिड क्या हुआ तुम्हारा, एक्सेप्टर हुआ, क्या यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। डोनर क्या होता है, डोनर जो होता है तुम्हारा वो लुईस बेस होता है, याद रखना। ये तुम्हारा बहुत थ्योरेटिकल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए अगेन होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे होमवर्क दूँ, एंड ये क्वेश्चन बहुत अक्सर तुमसे नीट में पूछ लिया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें मिल जाएगा मेरी 20 मिनट रिवीजन सीरीज में, नहीं देखी फटाफट जाकर देख लें। एंड ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, नहीं समझ में आता तो अगले एडवांस लेवल पे हम इसको और हम इसके क्वेश्चन ले लेंगे। कमेंट सेक्शन बताओ, जो सबसे पहले जो इसका आंसर बताया कमेंट में, उसको मेरी तरफ से एक लव हार्ट मिलेगा इंग्लिश वर्ड की तरफ से। बाकी कमेंट में भी तुम्हारा मैं रिप्लाई कर दूंगा अगर तुम इसका आंसर बता दो, सही बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फटाफट इसका होमवर्क है, बताओ। इनिशियल कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स और इक्विलिब्रियम करके तुम्हें पूरी टेबल बन के इसका सॉल्यूशन होता है, वैसे तुम्हें इसको करना होगा, तुम्हें हिंट दे रहा हूँ बस, बाकी इसको तुम्हारा होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड इफ इट्स 0.01 m सॉल्यूशन इज 14.5% आयोनाइज्ड। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको फटाफट पॉज करो और मुझे इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करो, मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आई होप कि तुमने अब तक इसको सॉल्व कर लिया होगा, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला सबको ऑलरेडी पता होगा, K = C अल्फा स्क्वायर। ये किस किस को फॉर्मूला याद है, जिसको याद है वो मुझे पता है आसानी से कर लेगा इसको सॉल्व। तुम्हें बस यही फॉर्मूला पुट करना, तुम्हारा डायरेक्टली इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है।
ये तुम्हारे यहाँ पे एक फॉर्मूला है। इसमें तुमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द आयनाइजेशन कांस्टेंट, तुम्हारा आयनाइजेशन कांस्टेंट तुमसे पूछा गया यहाँ पे ऑफ फॉर्मिक एसिड, जिसमें तुम्हारा 0.01 m सॉल्यूशन इज 14.5% आयोनाइज तुम्हें दे रखा है। तुम्हें यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। अब तुम्हें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा तुम वैल्यू पुट करो, अल्फा कितना होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे Ka की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा पे कितना दे रखा है 14.5%, तो 14.5 डिवाइडेड बाय 100 करो इसे, मैं परसेंटेज निकाल, तो अल्फा तुम्हारा कितना हो गया 0.145, ठीक है 0.145 तुम्हारा पे अल्फा हो गया। अब ये अल्फा की वैल्यू तुम्हें कहाँ रखनी है, ये अल्फा की वैल्यू तुम्हें पुट करनी है यहाँ पे, इस वाले केस के अंदर पुट करनी है। आओ नीचे पुट करते हैं थोड़ा, Ka इज इक्वल्स टू सी कितना दे रखा है तुम्हारा, नॉर्मल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है यहाँ पे, कंसंट्रेशन दे रखा है तुम्हें 0.01 m, ठीक है। तो कितना हुआ ये 0.01 इंटू, ठीक है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा 0.145 का तुम्हें यहाँ पे स्क्वायर करना है, ठीक है। तुम सारे पॉइंट हटाओगे, इसको सॉल्व करोगे, अगेन बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन, आंसर आएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻4 के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। बस तुम्हें ये तुम्हारा आंसर आ गया। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। अगेन तुम्हें क्या करना है, कुछ दिमाग इतना लगाना नहीं है इसमें, तुम्हें यहाँ पे सीधा बस ये वाला फॉर्मूला अगर तुम्हें आता होगा, ये वाला फॉर्मूला है ना, तो तुम डायरेक्टली सी अल्फा स्क्वायर, तुम यहाँ से पहले अल्फा तुमने निकाला, अल्फा तुमने परसेंटेज में दे रखा था, उसको तुमने नॉर्मल में कर लिया, वो तुमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया अल्फा के अंदर, तुमने अपना आंसर Ka निकाल लिया, जो कि ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हो ऑप्शन में कौन सा है, 2.1 - 4। अगेन फर्स्ट हो गए, तुम सब सोच रहे हो सारे ही 1 क्यों आ रहे हैं, बट अब आ रहे हैं भाई, ए आ तो आ रहे हैं भाई, ठीक है। बाकी तुम तुक्का वुक्का मत लगाना कि सारे हमारे ए हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। Ka तुम्हें यहाँ पे दे रखा है, अब मैंने Ka से रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन करा, इसलिए तुम्हें वाला दिया मैंने कि व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है यहाँ पे ऑफ 0.1 m, सी की वैल्यू दे रखी है, ओके, Ka की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू पूछी है, डिसोसिएशन परसेंटेज, अगेन वही हो गया, उल्टा हो गया बस, ठीक है। तुम क्या करो, सॉल्यूशन देखते हैं इसका फटाफट। आई होप कि तुमने पॉज करके सॉल्व कर लिया उसको। Ka की वैल्यू सबको पता है, सी अल्फा स्क्वायर होती है, ठीक है। यहाँ से तुम्हें सी की वैल्यू या तुम्हें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या हुई, √Ka/c, बस निकालो। Ka कितना है √, Ka कितना है तुम्हारा, Ka 10⁻⁻5 है, 10⁻⁻5, c कितना है, c 0.1, तो सॉल्व करो। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ से 10⁻⁻2, अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻2 आ गई तुम्हारी यहाँ से, ठीक है। अब तुम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको, परसेंटेज डिसोसिएशन करते हैं। परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हुआ, अल्फा 10⁻⁻2 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ओहो, ये तो 1% आ गई भाई, ठीक है, तुम्हारा आंसर 1% हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, तो तुम्हें बस ये वाला फॉर्मूला पता होना, डायरेक्टली तुम ये भी याद कर सकते हो, देखो, ठीक है, डायरेक्टली तुम ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो अल्फा का भी, या तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो या फिर ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, इनमें से कोई भी फॉर्मूला याद कर लो, तुम्हारा आंसर बहुत प्यार से सॉल्व हो जाएगा, 1% आंसर हो गया। और ये इस बार तुम्हारे यहाँ पे सी पॉइंट हो गया, लो इस बार ए नहीं है, इस बार सी है, ठीक है। अब के वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट। लास्ट क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट 298 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K तुम्हें दे रखा है 200, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा G एट 298 केल्विन। डेल्टा G का फॉर्मूला अगर तुम्हें पता होगा, तुम डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे, बताओ उसका क्या आंसर हो सकता है। पॉज करो और फिर मुझे बताओ, मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें फटाफट बताता हूँ। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन, पॉज करो फटाफट, इसे दिख रहा होगा तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यूज तुम्हें बता दूँ यहाँ पे, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू रखी 200 और डेल्टा G की वैल्यू निकालनी 298 केल्विन पे। फटाफट बताओ, पॉज करो, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले डेल्टा G की यहाँ पे मुझे फॉर्मूला कोई बता सकता है, डेल्टा G0 का मुझे फॉर्मूला बताओ फटाफट से, कमेंट सेक्शन में लिख दो, वैसे यहाँ तो लिख ही दूंगा मैं। -2.303 RT इंटू log K, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है। बस तुम्हें ये फॉर्मूला मन में बसा के रखना है अगेन, और तुम्हें बाकी फॉर्मूला शीट्स मैंने तुम्हें इंग्लिश वर्ड ऐप पे प्रोवाइड कर दिए गाइस फॉर फ्री। 11th एंड 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री की जाओ, इंग्लिश वर्ड के फ्री कोर्सेज में जाओ, पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करना है, तुम्हें यहाँ पे डेल्टा G की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। ये तो निकालनी तुम्हें, तो डेल्टा G0 की वैल्यू निकालते आओ। -2.303 R की वैल्यू रखो इसमें 2 इंटू 298 इंटू log K की वैल्यू तुम्हें कितनी गिवन है यहाँ पे 200, ठीक है, तो log 200, ठीक है। तुम्हें इसको बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। -3158.4 कैलोरीज आया, इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है किलो कैलोरीज में, क्योंकि तुम देख सकते हो ऑप्शन सारे, तुम यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सारे किलो कैलोरीज में है, ठीक है। तो उसको कैलोरी से किलो कैलोरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कुछ नहीं है, तो भाई तब से पॉइंट का ही फर्क आएगा। -3.158 किलो कैलोरी, और ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अगेन कैलकुलेशन तुम्हारी जब भी इंप्रूव होगी, जब तुम यहाँ पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। ये तुम्हें फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है। प्लीज़ इस फॉर्मूला को अपने मन में बसा लीजिए, लर्न इसको याद कर लीजिए अच्छे से। बाकी फॉर्मूला शीट्स तुम्हें हमारे इंग्लिश वर्ड के यहाँ पे मिली जानी है। ये तुम्हारा क्या आंसर हो गया, -3.158 -3.15, ये से सी हो गया, ठीक है।
सी हो गया। आई होप कि तुम्हें डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, उसको प्लीज अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन सीरीज आज इस चैप्टर की तो यही खत्म होती है। तुम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कर दो, इंस्टाग्राम फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसके जो पूरी पीडीएफ है तुम्हें इंग्लिश वर्ड के ऐप में मिल जाएगी, पूरा डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लें। और इसके जो एडवांस क्वेश्चन अगर तुम चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ, क्या पता मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आए या फिर एक सेपरेट कोर्स लॉन्च कर दें, वो तुम्हें आगे आने वाले समय पता लगेगा। वो तुम जब कमेंट नहीं करोगे तुम्हें समझ में आएगा नहीं। तुम्हें जो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्यूशन प्लीज बताएं, जो सबसे पहले करेगा उसको भाई रिप्लाई मिलेगा मेरी तरफ से। तो फटाफट जाइए आप कमेंट करिए होमवर्क वाले क्वेश्चन को। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।